उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, और वो नाम जो नाम महज एक स्कूल व कॉलेज में नहीं, और उस कॉलेज से वो नाम निकलकर जब जनता के सामने आया तो जनता ने एक नया नाम दिया, जो नाम अन्ना न्यूज न्यू इंडिया के नाम से सुप्रसिद्ध, और मीडिया हाउस कार्यालय धनसरी जो आप ये देख सकते हैं। नमस्कार मेरे इस क्षेत्र के ग्रामीण वासियों, और नमस्कार मेरे इस देश के ग्रामीण वासियों। हेमराज यादव नाम है मेरा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं चार वाइफ इंडिया। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं रुक कराने की कोशिश करूंगा व आप लोगों के प्रति बधाई व उस बधाई के स्रोत व अपने लिहाज से वो कैसे लोगों को बधाई देते हैं, मैं ऐसे शख्स से व ऐसे व्यक्ति से आज मैं बधाई दिलवाने की कोशिश करूंगा जो किसी परिचय के मुस्ताज नहीं है। जो एक लोगों का विचार था और लोगों का जो एक सवाल था, और कुछ सवाल ये जानना चाहते हैं कि हमारे अन्ना भैया वरिष्ठ पत्रकार, और बहराइच में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध, और जहां पर अन्ना भैया जी होते हैं वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है अपने आप में। लेकिन कभी भी एक भी सवाल ये नहीं हुआ, जैसे मान लो मैं एक छोटा सवाल लेता हूं जो जनता का एक सवाल है कि अन्ना भैया ने कभी भी, चाहे वो कोटेदार हो या ग्राम प्रधान हो, उस पर कोई सवाल नहीं किए। नहीं, देखिए ग्राम प्रधानों के लिए तो अभी यहाँ बहराइच में लोकपाल का गठन हो गया है जी, और लोकपाल के द्वारा काफी जो है जांचें हो रही है। चरवल में ही लगभग 42 जांचें हुई, लगभग ब्लॉक 78 गाँव ग्राम पंचायत का खास कर है, यहाँ ब्लॉक है, जिसमें से 42 गाँव की जांच हुई, और कई प्रधानों पे कार्रवाई की भी जो है निकल रहा है, चल भी रहा है, और हो सकता है कि आगे कुछ और प्रधानों की जांच हो। जो गलत करेगा उस पर तो कार्रवाई होगी। और बाकी कोई शिकायत करता है तो अब सबसे बढ़िया संस्था है लोकपाल। लोकपाल के हम लोग शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हैं तो उसकी जांच होती है। तो जब जनता अपनी बात उठाएगी तो निश्चित ही बिल्कुल कार्रवाई होगी। और मीडिया का काम है भी, एक मामला परसों तक तो छपा है, कल गोंडा में भी आपकी कुछ हमने डाला भी है, कुछ की गोंडा में भी जो है मनरेगा और ये इसमें प्रधानी में काफी घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला है, उसकी भी जांच के लिए वहाँ के जो है सांसद विधायक और सब लोग प्रयास में है कि गाँव में काम होना चाहिए। जो सरकार धन देती है वो जनता तक पहुँचता है, तो प्रयास ये है कि बिल्कुल काम किया जाएगा। और रही बात कोटे की, आपने कोटा, देखिए कोटा में जो है पहले बहुत कुछ आता था, और अब कोई इतना विशेष हमें नहीं लगता कि कोटा में कुछ आ रहा। बाकी सरकार तो अब थम कर दिया है, थम लगा करके लोगों को गल्ला मिलना चाहिए। तो कोटा में कुछ ज्यादा बचा भी नहीं है। और कोटा जैसे तालाब में जब तमाम मछलियां होती तो ये गंदी होती है, तो अब सबको तो ठीक किया नहीं जा सकता है। और बाकी सरकार की मंशा है कि जो गल्ला आ रहा है वो गरीबों को मिलना चाहिए, तो पूरी तरीके से गल्ला लोगों को मिल भी रहा है। सरकार की जो योजनाएं उस पर काम भी हो रहा है, और जहां काम नहीं हो रहा है तो उस पर तो सरकार स्वतः संज्ञान लेती है। अधिकारी होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये खुद कार्रवाई करते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, खुद कार्रवाई करते हैं। और एक ही बात, अगर कहीं हमारी जानकारी में आता है कोई, अभी कई प्रदर्शन हुए तहसील में कोटे को लेकर, तो उसको नोट दिखाया भी, चलाया भी उसको, कई कोटे भी सस्पेंड हुए हैं। तो जो गलत करेगा तो कार्रवाई तो निश्चित उस पर होगी। आपने कोटा सस्पेंड की बात की, जो गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से है 1 यूनिट में 5 केजी देने का। यह चार वाकी इंडिया की टीम ने जहां जहां कवरेज किया है, कहीं पे 5 किलो दिया जा रहा है, और कहीं कहीं जैसे रसूलाबाद है, सरैया बगिया है, और उसरा है, जहां पे मानक के हिसाब से 1 केजी कम दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कहीं अगर मान लिया गले का वितरण पूरा नहीं हो रहा मानक के अनुसार, तो वहाँ की जनता को पहले तो अधिकारियों से कहना चाहिए, आप एसडीएम को लिखित में दें, मौखिक नहीं है, लिखित में दें, एसडीएम को लिखित में दें। और ज्यादा जरूरी हो तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है उस पर आप दर्ज करा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए आपको शिकायत दें। क्षेत्र के सांसद हैं, बाहुबली सांसद है, माननीय सांसद विभूषण शरण सिंह जी है, गाँव के लोगों को उनसे मिलना चाहिए। भाई वो सांसद विधायक हैं, उनसे मिलकर के अपनी बात कहें आप। अगर वो नहीं सुनते तो गांव के लोगों को इकट्ठा होकर बड़ा सा आंदोलन करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, और 1-2 दिन पहले मीडिया को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, बताओ कहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, कैसे क्या होगा। तो बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। हम ये आप देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार
अन्ना भैया ने जो एक संघर्ष भरी जो शैली में अपना एक जो लोगों के प्रति जो अपनी बात रखा, और ये सत्य है, हर किसी को अन्ना भैया बनना पड़ेगा। अगर इस देश व इस क्षेत्र से करप्शन को मुक्त करना है तो एक अन्ना भैया के बनने से नहीं, हर किसी व्यक्ति को और हर घर से अन्ना भैया जब तक कोई नहीं बनेगा, करप्शन मुक्त नहीं हो पाएगा। जो इन्होंने अपने एक विचार को रखा कि हर व्यक्ति जिसको जहां समस्या है, चाहे वो सोशल मीडिया के तहत या लिखित में, जब तक उसकी कंप्लेन नहीं जाएगी तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता। जैसे गवर्नमेंट ने मानक के हिसाब से 5 kg तय किया है, लोगों को वितरण हो रहा है 4 kg पर यूनिट, लेकिन जब तक उसकी लिखित में शिकायत या अलग उसकी जो है शिकायत नहीं जाएगी तब तक समस्या नहीं होगी। लेकिन सर, जो लोगों का सवाल है कि जब कहीं भी कोई समस्या आती है, ये दर्शकों का जो एक सवाल है, या कोई किसी को, जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो कोई किसी को अनावश्यक परेशान कर रहा है, कोई समस्या है, तो उसका एक टाइटल पे थंबनेल सा बन गया है कि अगर आप परेशान करेंगे या कोई भी समस्या आती है तो हम अन्ना भैया को बुला लेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कई लोगों ने हमसे भी बाद में बताया कि जो है एक हमारे मित्र थे, वो भी बता रहे थे, बाद में मिले, वो लखनऊ से आ रहे थे गाड़ी से, तो लॉकडाउन का समय था तो उनकी गाड़ी यही घाघरा घाट पर रोक ली गई, और उस वक्त संभवतः दरोगा थे ब्रजेंद्र पटेल जी थे यहाँ पे, और अच्छे मित्र भी थे सोताम जी, तो वो रुके और ऐसा लॉकडाउन में आ रहे थे, सीट बेल्ट भी नहीं लगाए थे, कानून का पालन नहीं था, तो उन्होंने रोक लिया। अच्छा, रोक लिया जब, तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कैसे क्या है, तो वो हमारा नाम बताए, जो है अन्ना भैया के रिश्तेदार हैं और जो है लखनऊ से कोटा जा रहे हैं, तो बेल्ट नहीं लगाए थे, वह इतनी ही बात था। और लॉकडाउन का समय चल रहा था कि गाड़ी से कोई चले ना, 3-4 लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर दरिया दिली दिखाते हुए प्रभारी जी को छोड़ दिया और कहा कि चेतावनी दी, कहा कि बेल्ट लगा के चलिए आप, क्योंकि रोड पे चलना हाईवे तो बेल्ट बहुत आवश्यक है, सरकार की गाइडलाइन का भी कोई पालन नहीं किया। तो उन्होंने 33 रुपये जो बेल्ट लगा लिए चले गए। फिर बाद में हमको जब बड़े साहब मिले तो बताने लगे कि आपके रिश्तेदार थे, तो जो आपका नाम बताए। तो ये तो प्रभु की कृपा है, ये तो ईश्वर की कृपा है, और प्रभु देखिए, भगवान जिसको चाहते हो आगे बढ़ाए, जिसको चाहते हो उसको पीछे घटाए, ठीक है। तो ईश्वर में आपकी आस्था होनी चाहिए, और आपके नाम से काम होगा कि नहीं होगा तो परमात्मा की कृपा है, अधिकारी सामने वाला है। लेकिन अगर आप गलत नहीं है तो ये बिल्कुल निश्चित है, मैं दावा करता हूँ, अगर आप गलत नहीं है तो एक बार अगर नाम कहेंगे आप कि हम उनको जानते हैं या हमारे मिलने वाले हैं, या अन्ना भैया को बुला लेंगे, अगर आप ये नहीं देंगे या वो नहीं बांटेंगे सही तरीके से, तो थोड़ा अधिकारी वो ये लोग सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो कि कहीं अन्ना आ जाए तो फर्जी बवाल हो जाए, तो इससे अच्छा है इसका कमवा कर दो, या ऐसा अच्छा है इसको गला दे दो। तो चलिए, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम मेरे इस नाम से गरीबों का, लोगों का कल्याण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और करप्शन करने वालों के मन में ये खौफ हमेशा होना चाहिए, ये मेरी ऊपर वाले व सभी लोगों से मेरी आग्रह है कि जो भी लोग करप्शन कर रहे हैं उनके मन में ये खौफ हमेशा बना रहे कि अन्ना भैया आ जाएंगे। और सर, लास्ट में समय नहीं है आपके पास, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे लोग? लास्ट में देखिए, जो भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि ये हमारे मित्र हैं हेमराज भाई, और देखिए मित्र का ही साथ देता है। जो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप इनके चैनल को बढ़ाइए, आप इनके चैनल को फॉलो करिए, और ये बहुत ही पॉपुलर है, समझ लीजिए हमसे कमजोर नहीं है, भी ये गोंडा से ताल्लुक रखते हैं, तो ये भी अपना चैनल चला रहे हैं। आप इनके चैनल को बढ़ाइए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और जरूरत हो तो नंबर भी मेरे इनके पास है, और नंबर चाहेंगे हम ये हमारा नंबर भी दर्ज करेंगे, तो जरूरत हो कभी भी कोई समय कोई बात करनी हो या कोई समस्या हो तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और अंत में आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी दया दृष्टि आपको, आपके परिवार पर, आपके गांव पर, आपके जनपद पर और पूरे भारत पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। लाख